महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का सार पता है क्या है? अपने पिता की नाजायज आज्ञा मान के अपनी पत्नी की, अपने पुत्र पुत्रियों की दुर्गति मत कराओ। यह उसका सार है। श्री रामचंद्र जी तुम्हें यह संदेश देना चाहते, लेकिन तुमने क्या किया? रामायण को मंदिर में धर के उसकी पूजा करने लगे। बस तुम्हें यही आता है, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा अधूरा ज्ञान है। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र ने इतिहास इसलिए लिखवाया था कि जैसे मैंने अपने गुरु विश्वामित्र की नाजायज आज्ञा मानी और मैंने अपने पुत्र रोहतास की और अपनी पत्नी तारामती की दुर्गति कराई, ऐसा तुम मत करना। इतिहास तुम्हें शिक्षा देने के लिए लिखा जाता है। इतिहास का दूसरा कोई औचित्य नहीं, क्योंकि जो भूतकाल बीत गया वो हमारे कुछ काम नहीं आता, ना कभी जीवन में हमें कुछ भी काम नहीं, ना उनसे हम जो पात्र गए हैं, ना उनसे हमें कभी मिलना। इतिहास तुम्हें सचेत करने के लिए लिखा जाता है कि तुम उसको पढ़ो, समझो और वो गलतियां ना करो जो इतिहास में पहले हुई हैं। तो भाई, अपने माता पिता की, किसी की भी या गुरु हो, नाजायज बात मान के अपने पुत्र पुत्रियों की, पत्नी की दुर्गति मत कराओ। इतिहास का यही सार है, यही रामायण का सार है, और इसलिए इतिहास लिखा गया है। राजा हरिश्चंद्र जी भी यही कहना चाहते हैं, श्री रामचंद्र जी तुम्हें यही कहना चाहते हैं, परंतु तुम्हें तो उल्टा चढ़ना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। इस अधूरे ज्ञान के कारण ही भारत 1000 वर्ष तक गुलाम रहा, और आज भी तुम गुलाम हो, मानसिक गुलाम हो अपने माता पिता की, जो अपनी पत्नी की और पुत्र पुत्रों की दुर्गति करा रहे हो। आने वाले समय में ऐसा रहा तो ये समाज और ये परिवार टूट जाएगा। अब आप समझ जाओ, अब बहुत समय बीत चुका है, अब आपको समझना पड़ेगा।